मित्रों, अभी हम मौजूद है गंगा के तटीय इलाके में और ये ट्रैक्टर देख रहे हैं, ट्रैक्टर से दुर्घटना हुआ है। बता दें आपको कि यहाँ पे एक किसान जो है वो खेत में अपना हल का तो ज़माना अब चला गया, ट्रैक्टर से जुताई होती है खेत की। वो बेचारे अपने खेत की जुताई कर रहे थे, उसी समय उनका खाना देने के लिए उनके दो लड़के जो है आते हैं, खाना देते हैं। खाना देने आते हैं, जैसे उनको खाना मिलता है वो क्या करते हैं कि अपने ट्रैक्टर जो है वो साइड में यहाँ पे खड़ा करते हैं। जैसे वो ट्रैक्टर साइड में खड़ा करते हैं, लेकिन अनहोनी को कौन रोक सकता है। ट्रैक्टर जो है वो अनियंत्रित होकर के गड्ढे में जा गिरती है। हालांकि उस ट्रैक्टर पे बताया जाता है कि उनके दोनों लड़के जो है वो भी सवार होते थे, यानी बैठे रहते थे। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पलटती है वो बेचारे जान बचा लेते हैं, लेकिन उनके दोनों बेटे की जान नहीं बच सकती है और दोनों बेटे जो है वो मौत के गाल में समा जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे थाना प्रभारी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ग्रामीण जो है उनसे भी बात करेंगे कि यह घटना जो है ये कैसे घटित हुई। तो ये पूरा मामला जो है वो रामदास राय डेरा थाना अंतर्गत आता है। हालांकि मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि पीछे ज़रा दिखा दीजिए। यहाँ से कुछ दूर जाइएगा आप तो बलिया चले जाइएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा में यह नदी जो छोटी सी आपको दिख रही है, ये बहती हुई नदी दिखेगी आपको। और हमारे साथ थाना प्रभारी महोदय हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये घटना कैसे हुई? रामनाथ यादव का ही ट्रैक्टर है जी। उन्हीं के परिवार के समूह यादव जो हैं ट्रैक्टर चला रहे थे और उनके दो घर के बच्चे हैं, खाना लेकर आए थे, ट्रैक्टर पर बैठे थे और खेत जो है नदी के मतलब किनारे पर है और ट्रैक्टर जो है वो सोचे कि साइड में लगा कर खाना खाएंगे, तब तक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर गड्ढा में पलट गया। पलटने के दौरान जो है दोनों बच्चे मर गए और जख्मी हो गए हैं। इसमें किसी का दोष भी नहीं है, ग्रामीण सहयोग हेतु गांव से दौड़ कर आए हैं। तब तक दोनों बच्चे जो है मर चुके थे। 100 को हम लोग पोस्टमार्टम हेतु भेज दिए हैं। स्थिति सामान्य है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, ग्रामीणों के सहयोग से भेज दिया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से क्या कहेंगे, क्या कैसे ये घटना घटित हुई? ये घटना जिस व्यक्ति का ट्रैक्टर है उसी व्यक्ति का खेत है और उसी व्यक्ति का बच्चा भी है। देखिए, यह कहा जाए कि प्रकृति कभी कभी ऐसी आपदा लेकर के आती है श्रीमान कि जिसे आप सुन करके, देख करके, और जहां तक अगर आपके पास भी ऐसी घटना हो जाती है तो सहन नहीं कर पाते आप। मैं बता दूं कि जिस खेत में मैं मौजूद हूं वो खेत उन्हीं का है। वो ट्रैक्टर जो दिखाई दे रहा है आपको, वो ट्रैक्टर उन्हीं का है। जो बच्चे दो मरे हुए हैं, डेथ किए हुए हैं, वो दोनों बच्चे उन्हीं के हैं। और ट्रैक्टर चलाने वाले श्रीमान कोई नहीं थे। उन दोनों लड़के के कहा जाए तो पिताजी ही चला रहे थे या चाचा चला रहे थे, मैंने उसी परिवार के ट्रैक्टर भी चला रहे थे। ट्रैक्टर भी उन्हीं की, खेत भी उन्हीं का और मरने वाले भी उन्हीं के घर के और ट्रैक्टर चलाने वाले उन्हीं घर। क्या सही हूँ मैं? सही है, उन्हीं घर के सारे हाँ, लोग सारे लोग उन्हीं का है। ये बहुत दुखद घटना हुई है, इसलिए हम लोग इस पर संवेदना व्यक्त करते हैं। तो खेत में वो क्या जुताई उताई कर रहे थे? हाँ, जुताई कर रहे थे, खेत का जुताई कर रहे थे। वो बच्चा दोनों आया था खाना देने के लिए। खाना देने के लिए? हाँ, देने के लिए ड्राइवर साहब को, वो अपने चाचा को। और लड़का छोटा बच्चा था, अपना बैठ गया। तब तक वो पानी के लिए यहाँ गाड़ी लेकर आए, तब तक नियंत्रण होकर गाड़ी पलट गई। दोनों बच्चा उसी में दब गए, दोनों बच्चे। अच्छा, आप लोगों को सूचना कैसे मिली? सूचना गांव पूरा पड़ोस में हल्ला हुआ यहाँ से, तो हम लोग भी यहाँ से क्या चरवाह लोग यहाँ पर मवेशी चलाने के लिए आए हुए थे। वहीं लोग सूचना दिए जाकर गांव में दौड़कर कि ट्रैक्टर पलट गई हैं। दो लड़का उसी में जता गया है, ड्राइवर भी जता गया है। गांव का सब ग्रामीण आया तो उसको ट्रैक्टर को उलाट कर बच्चों को निकाला गया। बच्चों को निकाला? किसके घर के लोग? रामनाथ यादव के। एक बच्चा 7 साल का था, एक 18 साल का। 18 साल का बच्चा था। मतलब दोनों नाबालिग के बच्चे? जी जी, बालिग बच्चे का। जब घटना हुआ तो चारों तरफ हल्ला हो गया। हाँ, पूरा चारों तरफ काफी नियाजीपुर में खुर्द में हल्ला हो गया है पूरा। हाँ, बहुत जबरदस्त घटना है। तो देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूं तो नज़दीक चल के मैं दिखाता हूं ट्रैक्टर को कि ये गड्ढा है। यहाँ से जो है ट्रैक्टर जो है वो पलटते हुए यहाँ पे आई हुई है और देख रहे हैं कि किस तरीके से जब ये लोहे का इतना भारी भरकम मजबूत लोहे का जो पाइप है वो टूट सकता है श्रीमान, तो किसी बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर अगर गिरेगी तो उसकी क्या हाल होगी वो आप समझ सकते हैं। ऑन द स्पॉट दोनों बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और घर
घर वाले जो है वो रो रो के बुरा हाल हो गया घर वालों का। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो दोनों बच्चों को जो जिनकी मौत हो गई है उनको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बक्सर भेज दिए। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे MB बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।